बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब। मैं हूं मिर्जा एहतशामुल्लाह। नाज़रीन, 9 मई यानी सन है 9 मई को एक साल मुकम्मल हुआ, और जब एक साल मुकम्मल हुआ तो हुकूमत पाकिस्तान रियासत की तरफ से DGISPR की तरफ से एक अहम और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पाकिस्तान के सियासी मामलात कुछ और थे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान के सियासी मामलात मजीद खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर स्पीकर पंजाब असम्बली का एक्शन, पंजाब असम्बली के 27 मखसूस अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। मामले पर अपोजिशन का पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार। मुअत्तल अरकान में 24 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान शामिल हैं। 21 का ताल्लुक नून लीग, 3 का ताल्लुक पीपल्स पार्टी और IPP और काफ लीग से है। ऐवान में नून लीग के हिमायती अरकान की तादाद अब 203 रह गई है। तो जनाब, अब बात करेंगे अहम खबर की, क्योंकि PTI की मकबूलियत से खाइफ जाली मैंडेट वाली हुकूमत तशद्दुद का रास्ता अपना रही है। PTI रहनुमा उमर अयूब की दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि जबरी पॉलिसियों से जदोजहद को रोका नहीं जा सकता। हुक्मरान जल्द ऐवानों से निकल जाएंगे, इस बात का यकीन उमर अयूब को क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने जनाब एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज, और उन्होंने कहा है कि जाली हुक्मरान मैंडेट चोरी में नाकामी का बदला खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बिजली चोर कहकर ले रहे हैं। नाइंसाफी पर किसी सूरत खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि 110 अरब रुपए का खसारा सिर्फ लाइन लॉसेस की मद में हो रहा है, जिसका जिम्मेदार वापडा है, हम नहीं हैं। और जनाब, दीगर जमातें भी इस वक्त PTI की हम ख्याल बनती दिखाई दे रही हैं। मुल्क में इत्तेहादियों की सियासत अमली तौर पर नाकाम हो चुकी। आवाम को एक बड़े मकसद की तरफ लेकर चलना होगा। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच कहते हैं कि किसानों को एहतजाज करता देखकर दिल परेशान होता है। हुकूमत नुकसान का फौरी अजाला कर दे, दूसरी सूरत में एहतजाज में शामिल हो जाएं। किसान इत्तेहाद ने एहतजाज का ऐलान कर रखा है, और जिस तरह से उनकी हालत है और जिस तरह से जो किसान इत्तेहाद के सरबराह हैं वो बातें कर रहे हैं, तो एहतजाज तो होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर उनके साथ जमात इस्लामी शामिल हो जाती है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बिल्कुल तैयार है, अली अमीन गंडापुर के बयानात को देख लें, उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख लें, तो जमीयत उलमा इस्लाम फे अगर PTI के साथ शामिल हो जाती है और यह एहतजाज शुरू हो जाता है, तो हुकूमत के लिए वाकई मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो जनाब, बड़ी खबर यह है कि नैब तरमीम के इस फैसले के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। इंट्राकोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 14 मई को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने वफाक और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए हैं। तो नैब तरामीम है क्या, इस हवाले से आपको बताते चले। नैब तरामीम केस में जनाब वो तरामीम डिस्कस होंगी जो नून लीग यानी PTM की हुकूमत ने आते ही की थी, और उन तरामीम को करने का मकसद अपने सरबराहान को और अपने लोगों को उन कानूनी पेचीदगियों से, उन नैब की पकड़ धकड़ से बचाना था, उन केसेस से निकालना मकसद था। तो जनाब वो हो तो गया था, लेकिन अब बाकायदा समाअत मुकर्रर कर दी गई है 14 मई को। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में ये 14 मई को ये बेंच, लार्जर बेंच, 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। तो जनाब, अहम खबर यह है कि आज उमर अयूब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बातें की हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। उमर अयूब ने एक आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की हैं उनकी चीता बातें आपको बताते हैं, फिर आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थोड़ी सी सुनवाते हैं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि वो क्या कहना चाह रहे थे। पंजाब पुलिस एक दहशतगर्द इदारा बन चुका है। उन्होंने कहा है कि पुलिस गर्दी नामंजूर। उन्होंने ये भी कहा कि खुफिया एजेंसियों के लोग हैं जिन्होंने पंजाब पुलिस की वर्दियां पहनी हुई थी। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि ये हम नहीं, अदालतें कह रही हैं। ROs के खत का हवाला दिया और कहा कि उस खत में लिखा था कि उन्हें खुफिया एजेंसी के एजेंट ने जदोकोब किया। दूसरी जानिब उन्होंने D चौक पर जमात इस्लामी के धरने के हवाले से, उनके एहतजाज के हवाले से भी बताया। उन्होंने कहा कि D चौक पर जमात इस्लामी का जो एहतजाज है उसमें खवातीन और हजरात यानी मर्द और खवातीन पर लाठी चार्ज किया गया, और उन्होंने कहा कि फिर आखिरकार उन्हें उठा लिया गया है। तो उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा तो फिर पुलिस गर्दी नामंजूर, और हम तहरीक को मजीद मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि चोरी शुदा मैंडेट वाली फॉर्म 47 वाली हुकूमत सिर्फ जबर और तशद्दुद से ही अपनी हट धर्मी पर कायम है। उमर अयूब ने यह भी कहा कि 9 मई को हमारे भी 15 अफराद जाँ बहक हुए थे, खालिक हकीकी से जा मिले थे उस एहतजाज के दौरान, और उन्होंने उनके नाम भी गिनवाए। उन्होंने कहा कि फैशिस्ट हुकूमत में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होती। जहां पर आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होती वहां पर सरमायाकारी नहीं आती।
जहां सरमाया कारी नहीं आती वहां बेरोजगारी होती है, और जहां बेरोजगारी होती है वहां एनार्की और chaos होता है, और हालात ऐसे नहीं होते जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी, उनका स्टेटस अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि जब दरवाजे खुलेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वापसी के, तो ये भी उनमें सर फहरिस्त होंगे। बहरहाल उन्होंने कहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे और जमात इस्लामी अगर तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तहरीक के लिए इकट्ठे हो जाएं, यानी बाकायदा उसमें शमूलियत इख्तियार कर लें, तो फिर हुकूमत के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा, हुकूमत के लिए अपना हुकूमत का सिस्टम बचाना मुश्किल हो जाएगा। जावेद हाशमी ने एक बहुत बड़ी बात की आज, उन्होंने कहा है कि इससे आगे सिर्फ तबाही है। उन्होंने कहा कि सरेंडर करो, माफी मांगो, ये सरेंडर ढाका सरेंडर से बेहतर है। अब जावेद हाशमी एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है और उनके बयानात काफ़ी मानी रखते हैं, तो अब देखना होगा कि उनकी इस बात को किस कदर सीरियस लिया जाता है, कौन माफ़ी मांगता है, कौन सरेंडर करता है, और किसका जुर्म है, ये तो आने वाले वक्त में वाज़े हो ही जाएगा। दूसरी जानिब जनाब, अगर बात करें मौलाना फजल रहमान की, तो मौलाना फजल रहमान भी काफ़ी सीरियस मोड में दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरह से वो बयानात दे रहे हैं, जिस तरह से उनके पार्टी के कारकुनान बयानात दे रहे हैं, और जिस तरह से उनका एहतजाज जारी है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं जनाब कि आज कहते हो कि 9 मई गद्दारी है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन्होंने कहा कि कह दो कि धांधली हुई है, अगर नहीं कहते तो फिर आपका बयानिया दफन हो चुका। एक और अहम खबर आप तक पहुंचाते चले जनाब, नजम सेठी ने एक बात की है, और नजम सेठी क्योंकि सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्जियाकार हैं, और उनकी बातें काफ़ी मानी खेज होती हैं, मानी रखती हैं, तो उन्होंने जनाब कहा है कि 9 मई के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के लोग मुलविस थे। इस्टेब्लिशमेंट खुद नहीं चाहती कि तहकीकात हों, मगर पीटीआई चाहती है ताकि चीज़ें खुलकर सामने आ सकें। तो जनाब ये है कुछ सूरत हाल। अब हमने सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकारों के बयानात, सियासतदानों के बयानात और सारी सूरत हाल आपके सामने रख दी है। अब आपके लिए पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को समझना बहुत आसान हो चुका होगा। मिर्ज़ा एहतेशामुल्लाह को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने निगहबान।